Good morning, students. Welcome to online class provided by IIT's Public School. So today I am with a new topic, that is human eye and its defect. That is human eye and its defect. हम लोगों ने लास्ट क्लास में लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें चर्चा की है, जिसमें हम लोग ह्यूमन आई के बारे में हम देखेंगे और आज की क्लास में ये देखेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं आई के और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कि पहले हम लोग देखेंगे मायोपिया क्या होता है और फिर देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ना। आज हम दो डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर बाकी कैटरेक्ट और प्रेसबायोपिया है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कि ह्यूमन आई, व्हाट इज ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एक बाबू सेंसरी ऑर्गन्स है जो हमें चीजों को देखने के में मदद करता है। जैसे हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिस उनमें से एक सेंस ऑर्गन क्या है, हमारा आई है, ठीक है। अब एक एक करके आई के पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग आई बॉल बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, आई बॉल। दिस इज आई बॉल। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो हमारा कॉर्निया होता है। इस कॉर्निया का काम क्या होता है, एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे आंख के सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। इसके जस्ट अंदर एक लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, तो ये कॉर्निया और इस लेंस के बीच में, लेंस आपको दिख रहा हो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, इस क्रिस्टलाइन लेंस और इस कॉर्निया के बीच में यह एक फ्लूइड भरा होता है। ये क्या होता है बाबू, एक फ्लूइड भरा होता है, इसी को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। 3 चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कहते हैं ये जो लेंस इसको होल्ड करके रखता है ना, जो लेंस इसको होल्ड करके रखता है उसको बोला जाता है सिलियरी मसल्स। दैट मींस कि हमारे आंख का आई लेंस जो है उनको जो होल्ड करके रखने का काम करता है वो होता है सिलियरी मसल्स। इसका एक और फंक्शन क्या है कि जब हम कभी नजदीक की चीजों और दूर की चीजों को देखते हैं तो उसमें फोकस का एडजस्टमेंट करने का जो काम करता है यह सिलियरी मसल्स का ही काम होता है। अब यही सिलियरी मसल्स आपको दिख रहा होगा, यही सिलियरी मसल्स एक तो यहाँ पे है और यही सिलियरी मसल्स का थोड़ा सा भाग आगे आता है, थोड़ा सा भाग आगे आता है, तो इसको कहते हैं हम लोग आइरिस। क्या बोलते हैं, इसे आइरिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस क्या है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर होता है आई का। जो कलर ऑफ आई होता है वो आइरिस के कारण होता है। और यही सिलियरी मसल्स बढ़ता है और घटता है तो प्यूपिल का साइज भी क्या होता है हमारा, छोटा या बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर लाइट हाई इंटेंसिटी लाइट है, लाइट अगर हाई इंटेंसिटी वाला है तो पुपिल का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। पुपिल्स साइज डिक्रीजेस, ठीक है, पुपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो रेटिना है, ये रेटिना हाई इंटेंसिटी लाइट के पड़ने से हो सकता है कि रेटिना के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं उसको अभी हम समझाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि जब भी हाई इंटेंसिटी लाइट होगा तो रेटिना डैमेज हो सकता है, इस कारण से पुपिल का साइज छोटा हो जाता है ना। बेसिकली एक लाइन में अगर याद करें तो पुपिल अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना लाइट अंदर जाएगा और कितना लाइट नहीं जाएगा, रेगुलेट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। जब भी आप देखे होंगे कि जब हम सूर्य के प्रकाश से मतलब बाहर धूप से बाहर रूम के अंदर इंटर करते हैं तो हमको कुछ देर के लिए चीजें क्या होती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या है उसका, क्योंकि जब हम हाई इंटेंसिटी लाइट में बाहर की तरफ थे तो हमारा पुपिल का साइज छोटा था, क्योंकि पुपिल को पता था कि ज्यादा इंटेंसिटी अगर लाइट का जाएगा आंख में तो रेटिना डैमेज हो सकता है। लेकिन जैसे ही फिर हम अपने कमरे में या घर में आते हैं तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है,
जिस कारण से पुपिल का साइज पहले से छोटा है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लाइट कम जा रहा है, क्योंकि साइज पुपिल का छोटा है ना। तो फिर पुपिल का साइज धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है उसमें, है ना। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें चीजें दिखाई देना शुरू होती हैं। क्लियर। तो पुपिल बेसिकली क्या काम करता है, तो पुपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering our eye, entering our eye। पुपिल का काम होता है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, ठीक है। फिर आते हैं रेटिना पे। रेटिना क्या होता है हमारा, तो रेटिना जो है, ये जो रेटिना है, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। रेटिना एक क्या करता है बाबू, स्क्रीन की तरह काम करता है, एक्ट एज अ स्क्रीन। यह एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पर इमेज बनता है। जो भी चीज हम अपने आंखों के सामने देखते हैं, जिससे भी लाइट, जिस चीज से लाइट टकरा कर आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप हमको देख रहे हैं, तो कारण है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो लाइट हमारे बॉडी पे गिर रहा है, ये बॉडी से लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक पहुंच रहा है, और आंख में वह लेंस के द्वारा होकर के, थ्रू लेंस वह जाकर के कहाँ गिर रहा है बाबू, रेटिना पे। तब जाकर के रेटिना पे एक इमेज बन रहा है, और वो इमेज फिर ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहा है, और फिर उसके बारे में आपको जानकारी बता रहा है ना। तो रेटिना क्या है बाबू, एक स्क्रीन है इमेज फॉर्मेशन के लिए, स्क्रीन है। और यहाँ पे क्या होता है बाबू, इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ये समझते हैं कैसे होता। क्या है कि रेटिना के अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल। रेटिना के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग रॉड सेल्स और एक को कहते हैं हम लोग कॉन सेल्स, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, रेटिना के अंदर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स दो तरह का होगा, एक होगा रॉड सेल और एक होगा कॉन सेल्स, ठीक है। रॉड सेल्स जो है वो डीम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जब कम रोशनी होता है उस समय हमको जो भी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि कोई भी अंधेरे में तो हमको सिर्फ ऑब्जेक्ट का शेप साइज दिखाई देता है, कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, तो ये डीम लाइट के लिए है। और ये जो कॉन सेल्स है ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, ब्राइट लाइट दैट मीन्स की कलर्स के लिए, है ना। ये हमें कलर्स को देखने में मदद करता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये था बाबू रेटिना। अब जैसे ही रेटिना पे लाइट पड़ता है तो ये दोनों सेल्स में एक्टिवनेस आता है, और यही सेल्स क्या करता है, सिग्नल भेजता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ये बस समझ लेना है कि ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, है ना, आई से लेकर के, जो आई ने देखा उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व करता है। यहाँ से फिर ये कहाँ जाता है बाबू, ब्रेन के पास चला जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। क्लियर। तो ये थे बाबू आई के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी, सारे का काम आपको पता चला होगा। एक विट्रस ह्यूमर छूट रहा है, तो ये विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, तो बेसिकली ये भी एक फ्लूइड है। ये भी क्या है बाबू, फ्लूइड है, जो कि यहाँ रेटिना और लेंस के बीच में भरा होता है ना, रेटिना और लेंस के बीच में मौजूद होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मायोपिया हम बोलते हैं। मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया बेसिकली एक ऐसा आई डिफेक्ट का नाम है, एक ऐसे आई डिफेक्ट का नाम है जिसमें कि कोई भी इंसान मायोपिक पर्सन है, वह नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली तो देख पाता है, यानी कि जिसको भी मायोपिया का बीमारी होगा, जिसके आंखों में मायोपिक आई होगा, जो उसको नजदीक की चीजें इजिली दिखाई देंगी और जो दूर का चीज है वह मुश्किल से दिखाई देगा, ठीक है ना, यानी उसको डिफिकल्टी होगा या फिर ब्लरी विजन हो जाएगा जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं।
क्लियर ये चीज, तो इसको बोलेंगे मायोपिया। दैट मींस नाम से क्लियर है, नियर साइटेडनेस। नेस का मतलब नजदीक की चीजें दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा ये होता क्यों है सर, ये कारण क्या है इसका, तो इसका कारण है कि आई बॉल का साइज या तो बहुत बड़ा हो गया होगा और नहीं तो फिर कॉर्निया जो होगा वो बहुत ज्यादा मुड़ गया होगा, कर्व हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई बॉल का साइज अगर बढ़ जाएगा तो जो लाइट यहाँ पर रेटिना पे आकर के टिकड़ा इमेज फॉर्म कर रहा है, वह लाइट पहले ही क्या होगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा और इमेज रेटिना पे न बन के रेटिना के आगे बन जाएगा, ठीक है, रेटिना के ठीक सामने बनेगा, यानी पहले ही बन जाएगा। तो जब इमेज रेटिना पे बनेगा ही नहीं तो हमको वो चीज दिखाई देगी ही नहीं, इसीलिए हम ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया, जिसमें कि नजदीक की चीजें दिखाई देती है और दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। करेक्शन विद लेंस, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, है ना, सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस का यूज करने से हम लोग क्या हो सकते हैं, मायोपिया से थोड़ा बोल सकते हैं राहत मिल सकता है, हम लोग को दूर की चीजें भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मायोपिया है, तीन बात है इसमें, आपको तीन बात याद रखना है कि मायोपिया क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। तो पहला चीज हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम नंबर 1, दैट इज क्या प्रॉब्लम होता है इसमें। नंबर 2 हम लोगों ने देखा कि इसका काउज क्या है, तो काउज ये है कि आईबॉल का साइज बड़ा हो जाना, है ना। तो नंबर 2 आया कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, काउज। और नंबर 3 तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग नंबर 3 में पढ़े कि कॉनकेव लेंस का सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे तो ये इसका हो सकता है सॉल्यूशन, है ना, यानी कि करेक्शन कैसे होगा, इसका करेक्शन ऑफ मायोपिया, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए मायोपिया में यही बात था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया में नाम से ही क्लियर है, फार साइटेडनेस। व्हाट इज फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें ऑपोजिट होगा, दूर की चीजें इसमें दिखाई देगी और नजदीक का चीज में ब्लरी विजन हो जाएगा, अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली, ठीक है, इसमें दूर की चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। कहता है क्या, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का, है ना, वह रेटिना के पीछे बनता है। इसका कारण क्या हो गया, कारण समझिए, कारण क्या है, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे क्यों बनता है, या तो सर आईबॉल का साइज छोटा हो गया होगा, तो जो इमेज रेटिना पे बनना चाहिए वह इमेज रेटिना पे न बन के कहाँ बन रहा है, तो रेटिना के पीछे। तो इसका मतलब कि आईबॉल का साइज क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। तो पहला कारण क्या आया कि आईबॉल साइज ऑफ आईबॉल डिक्रीजेस, उस वाले में बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, है ना। यहाँ पे वही बातें लिखी गई है बाबू कि फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा इस कारण से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आईबॉल का साइज भी क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ जो होगा आई लेंस का वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो यानी कि आईबॉल के पीछे जाकर के इमेज बनेगा, अगर फोकस यहाँ से यहाँ तक रहता तब ना रेटिना पे बनता, लेकिन उसका साइज फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो या तो लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया होगा, और नहीं तो आईबॉल का जो साइज है उस आईबॉल के साइज में डिक्रीमेंट आ गया होगा। दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है बाबू, ठीक है। फिर हमने देखा पहला चीज कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसमें लिख देते हैं ओनली, पहला चीज क्या प्रॉब्लम होता है, तो सिर्फ हम लोग दूर की चीजें देख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखें, नंबर 2 देखें
कि इसका काउज क्या होता है, तो नंबर 2 काउज। कारण क्या, तो कारण देखा कि ये डिफेक्ट इसलिए होता है कि फोकल लेंथ बढ़ जाना और नहीं तो फिर आईबॉल का साइज छोटा हो जाना। दूसरा नंबर काउज देख लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि इसको हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन कैसे होगा। तो इसका करेक्शन होता है सूटेबल पावर का, सूटेबल पावर का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू, सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो हम लोग हाइपरमेट्रोपिया से भी निजात पा सकते हैं। क्लियर, ये तो बाबू हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसी को हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम फार साइटेडनेस है। आई होप आपको आज की क्लास का मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और आई क्या है और उसका क्या फंक्शन होता है आपको एक प्रॉपर डिटेल में चीजें समझ में आई होंगी। उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में और उसका कारण क्या क्या हो सकता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।